मगरमच्छ जितने उसमें होंगे वो पता नहीं कहां कहां चीजें किधर लग देंगे, बाद में पाक साफ हो जाएंगे, बोले उनके यहां कुछ मिला ही नहीं, फिर मिलेगा ही नहीं कुछ जब इतना समय लगा दोगे। वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं, वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। राम मंदिर के लिए लड़ाई, राम मंदिर के लिए लड़ाई, और वो लड़ाई इसीलिए। और जो मगरमच्छ है ना वो प्रभु राम के व्यापारी थे, वहां पे वो व्यापार करने आए थे, वो धंधा करने आए थे, पैसा कमाने आए थे। बताओ धर्म के नाम पे धन लूट ले गए। जैसे उन्होंने लूटा था वही काम करना था, बनने के बाद मंदिर। बोलते हैं कोई इसमें बचेगा नहीं, चाहे कितना से कितना बड़ा हो, बचेगा जो कोई चढ़ावे की चोरी करेगा वो दंड का पात्र है। ये पहले दिन से देखिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी देखिए। अब ये बाबर, औरंगजेब इतिहास के पीछे छुपना चाहते हैं, अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, लड़ाकर मुकदमा लड़ते रहे। आप तो चाहते ही नहीं थे कि वहां राम मंदिर बने। आज राम मंदिर बना, कुछ लोगों ने वहां लूट की है, और जिन्होंने लूट की है वो जघन्य अपराधी है। आपको जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है वैसे जांच करा रही है। आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? कोई भी मांग क्यों नहीं करता है? वो सीसीटीवी का बैकअप क्यों नहीं खंगाला गया है? क्या इसलिए आपने सनातनियों के साथ धोखा किया था ना? तो प्रभु राम के यहाँ पे डकैती डालने के लिए या वो जो वहां पे चढ़ावा चोरी करने के लिए जो लोग वहां पे जिनकी निगरानी में चोरी हो गई, तो जिम्मेदारी आप ही लेंगे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सनातन को एड्स कह रहे थे आपके इंडी अलायंस के साथी, और आप चुपचाप जो है उनके जांग से जांग सटाकर बैठे हुए थे। और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया, और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी। और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे, एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर अनुराग भदौरिया ने बीजेपी प्रवक्ता की बहुत ही तगड़ी वाली क्लास लगा दी है। तो फुल डिबेट देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था में इतने बड़े खोट दिख रहे हैं। मतलब राम मंदिर के लिए लड़ाई, राम मंदिर के लिए लड़ाई, और वो लड़ाई इसीलिए कि जैसे उन्होंने लूटा था वही काम करना था, बनने के बाद मंदिर। देखिए, मंदिर का उद्देश्य तो निश्चित तौर पर लूट नहीं थी, और जो कोई लूट में शामिल हुआ है वो जघन्य अपराध का भागी है। और जो कोई इसमें शामिल है, जिस स्तर का व्यक्ति भी शामिल है, वो दंड का पात्र है। राम मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्कर्ष का पर्याय था। उस राम मंदिर में जिस तरह की चोरी दिखाई दे रही है, जिस तरह से चोरों के यहाँ से बरामदगियां हो रही हैं, ऐसे में जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो कड़े से कड़े दंड के पात्र हैं। लेकिन यह कहना कि राम मंदिर का उद्देश्य लूट के लिए था, मुझे लगता है मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं। राम मंदिर का ऐसा उद्देश्य होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बताएंगे अनुराग भदौरिया जी, बताएंगे कि अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि मैं माध्यम बनाऊं इसका, लेकिन सवाल तो आज ये है कि अब सरकार के नजरिए से अगर देखें तो एसआईटी गठित की गई है, और वही एसआईटी जहां जहां से जो भी बरामदगियां हो रही है वो सब बता रही है। अब जांच जब चल रही है भदौरिया जी, तो कैसे उस पर उंगली उठाइएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके घिसी पिटी बात बोलते हैं, कोई इसमें बचेगा नहीं, चाहे कितना से कितना बड़ा हो, बचेगा नहीं। लेकिन मगरमच्छ तो पकड़े नहीं जा रहे, छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। आप अंजना जी बड़ी मछली बोल रहे हैं, मछली नहीं है, मगरमच्छ हैं वो, जिनके नाक के नीचे चोरी होती रही, उनका तो कहीं नामो पता नहीं है, बट कोई छोड़ा नहीं जाएगा और बच सब जाएंगे। भाई आपको इतने दिन हो गए, 15 दिन और आपने एसआईटी का मांग लिया। तभी तो मैंने कहा था कि एसआईटी की जगह अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये इंक्वायरी हुई होती तो अब तक सब पकड़ लिए गए थे। ठीक कह रहे थे आप, इतना आपने टाइम दे दिया, इतने टाइम में तो चोर के अपने सामान रखेगा, सब ठिकाने लगा देंगे। मगरमच्छ जितने उसमें होंगे वो पता नहीं कहां कहां चीजें किधर लग देंगे, बाद में पाक साफ हो जाएंगे, बोले उनके यहां कुछ मिला ही नहीं, फिर मिलेगा ही नहीं कुछ जब इतना समय लगा दोगे। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से कि ये लोग जो है ना, हम लोग हमारे लिए जो प्रभु हैं, प्रभु राम के हम पुजारी हैं, और जो मगरमच्छ है ना वो प्रभु राम के व्यापारी थे। वहां पे वो व्यापार करने आए थे, वो धंधा करने आए थे, पैसा कमाने आए थे। बताओ धर्म के नाम पे धन लूट ले गए। और उसके बाद आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो फिर क्यों, फिर पूछते हैं भाई उन्होंने क्यों उठाई? इसलिए उठाई क्योंकि वो प्रभु राम और सनातनी है और सच्चे सनातनी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रभु के उनकी आस्था है, क्योंकि वो नवरात्र का उपास भी करते हैं, शिव जी की भी पूजा करते हैं, भव्य मंदिर बनाते हैं, कृष्ण के उपासक हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं। तो उन्हें पता चला ना प्रभु राम के हमारे यहाँ पे, चूंकि विष्णु के 7वें रूप तो है प्रभु राम, 8वें प्रभु कृष्ण है, तो उन्हीं से तो पता चलेगा ना कि कहां से क्या चोरी हो रही है। उनको उस बात का एहसास हुआ, आभास हुआ। प्रभु राम जैसा आप बता रही थे अंजना जी कि कहीं से तो आभास हुआ होगा, तो प्रभु राम ने आभास कराया होगा
कि भाई हमारे यहाँ पे चोरी हो रही है और बचा कोई सकता है तो आप ही बचा सकते हो, तो आवाज हमने उठाई नहीं, तब तो बीजेपी ने उठाई नहीं। अंजना जी आप गवाह हैं, बीजेपी तो आपके डिबेट में भी नहीं आती थी। हम तो कहते थे प्रभुराम की यहाँ चोरी हुई, आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, क्योंकि ये सनातन की बात हो रही है। सनातन में तो सभी सनातनी तो सभी हैं। फिर आप जब सभी सनातनी हैं, यहाँ पे ज्यादातर सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो पर हम सनातन के सम्मान के, सनातन को बचाने की बात कर रहे थे, तो आप मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे थे? फिर आपने वहां पे ट्रस्ट में अपने ही लोग क्यों रखे? विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस से संबंधित और बीजेपी से संबंधित लोग क्यों रखे? आपने समाज के दूसरे लोगों को क्यों नहीं रखा? तभी आपके मन में शंका हो जानी चाहिए थी, देश के मन में। शांत हो जाए तो मैं जवाब दूं। अनुराग जी क्यों नहीं रख रहे हैं? अनुराग जी अब जवाब तो ये तो है नहीं कि विश्व हिंदू परिषद, अरे जांच भी तो सरकार ही करा रही है ना, जांच भी सरकार ही करा रही है, तो एक बार जवाब सुन लीजिए उनसे, उसके बाद आलोक जी को दिखाइए। अंजना जी सरकार जांच कब करा रही है? सरकार जांच तब करा रही है जब समाजवादी ने श्रीमान आवाज उठाई। अखिलेश यादव तो कह रहे थे अबे शांत हो जाएं, लगातार बोल रहे हैं। भदौरिया जी आवाज नीचे कर लीजिए प्लीज सर, बोलिए। श्रीमान अखिलेश यादव तो ये सजेशन दे रहे थे कि जिन लोगों ने श्री राम लला के चढ़ावे में से चोरी की है, आप लाइट बंद कर दीजिए, वो चढ़ावा छोड़ जाएंगे, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। ये तो जो है श्रीमान अखिलेश यादव का सलाह था। लेकिन जो कोई चढ़ावे की चोरी करेगा वो दंड का पात्र है, ये पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का भी यही रुख है। एसआईटी भी इसी आधार पर काम कर रही है। जहां तक रही सनातन के, आज बहुत दुहाई देते हैं, सनातन को एड्स कह रहे थे आपके इंडी अलायंस के साथी, और आप चुपचाप जो है उनके जांग से जांग सटाकर बैठे हुए थे। तब आपको शर्म नहीं आ रही थी कि सनातन को एड्स कहा जा रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के आज भी अध्यक्ष हैं, वो सनातन के विरुद्ध बयान देते रहे। उनके पुत्र प्रियांक खड़गे सनातन के विरुद्ध लगातार बोलते रहे, कभी आपके मुंह से एक बार शब्द नहीं फूटा। श्री रामलला तो काल्पनिक थे कांग्रेस की दृष्टि में। तो आज भी आपको जो है श्री रामलला के मंदिर में चोरी हुई है, इस पर आप आनंद की अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपको अत्यंत आनंद आ गए से बाबर ने बाबरी वहां राम लला का मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा कायम किया था, तो बाबरी ढांचा कायम रहे इसके लिए मोहम्मद आजम खां आपके जो नेता थे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी चलाते थे। जफर याब जिलानी जो आपके एडवोकेट जनरल थे वो बाबरी वहां कायम रहे इसके लिए अंतिम दिनों तक मुकदमा लड़ते रहे। कांग्रेस के कपिल सिब्बल जो है बाबरी वादियों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर मुकदमा लड़ते रहे। आप तो चाहते ही नहीं थे कि वहां राम मंदिर बने। आज राम मंदिर बना, कुछ लोगों ने वहां लूट की है, और जिन्होंने लूट की है वो जघन्य अपराधी है। ऐसे जघन्य अपराधियों के अपराध पर आपकी जो खुशी का ठिकाना नहीं है, यही बताता है कि आपका बाबरवाद आज भी उछाल मार रहा है। छोटा सा जवाब अनुराग जी, और ये बात सच है कि जब एसआईटी गठित की गई, अरे सवाल तो सुनिए साहब, जब एसआईटी गठित की गई तो अखिलेश जी ने ही कहा कि अधिकारी साधु संत से सवाल करेंगे, पूछताछ करेंगे। अरे भाई वही तो करेंगे, तभी तो एसआईटी आज इतने लोगों से बरामदगी कर रही है, उनको आरोपी बना रही है। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी देखिए। अब ये बाबर, औरंगजेब इतिहास के पीछे छुपना चाहते हैं, अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, इन्हीं के सरकार में और इनके ही जो लोग वहां बीएचपी के थे, उन्हीं की देखरेख में लूट हुई है ना। और आज आप बाबर औरंगजेब की आड़ में छुपना चाहते हो। आपका चेहरा उजागर हो चुका है। सुन लीजिए कान खोल के कि आप सच को दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जमीर में होती हैं। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो सच को, सच मिटेगा नहीं, क्योंकि आपके ही लोग सम्मिलित थे। आपने ही ट्रस्ट बनाया था, आपने ही अपने लोगों को वहां पे घुसाया था। आपने किसी दूसरे लोगों को आने दिया उसके अंदर में? क्या यहां पे और लोग नहीं थे इस देश के अंदर में जो आपने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के अलावा कोई लोग ही नहीं मिले जो बीजेपी से संबंधित लोग थे? वही राम भक्त थे क्या? इसलिए आपने सनातनियों के साथ धोखा किया था ना। तो प्रभु राम के यहाँ पे डकैती डालने के लिए, या वो जो वहां पे चढ़ावा चोरी करने के लिए जो लोग वहां पे जिनकी निगरानी में चोरी हो गई, तो जिम्मेदारी आप ही लेंगे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? और जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। जांच कौन करेगा? अनुराग जी, कोई बक्सा नहीं जाएगा, कोई अनुराग जी, जाएगा। अनुराग जी, जांच कौन करेगा? जी, जांच कौन करेगा? जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कर लेते आप। कौन करेगा? इतनी देर में एसआईटी गठित हुई है। अरे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो, जांच तो पुलिस वाले ही करेंगे ना सर। और तो अखिलेश जी ने क्यों कहा कि साधी संतों की जांच अधिकारी करेंगे? ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि सब जानते हैं, क्योंकि जानते हैं ना वो जानते हैं कि क्या जांच करेंगे। ठीक है आलोक जी, आलोक शर्मा जी, आज बड़ा सवाल, ठीक है, आज बड़ा सवाल ये है
हो रहा ठीक। है। इसके पहले भी कई एसआईटी बनी है, अगर एसआईटी समय से जांच हो जाती तो सब पकड़े जाते। ठीक है आलोक जी, इन्होंने इतना समय दे आज दिया सवाल यह है कि तो जांच नहीं हो रही थी तब भी प्रश्न खड़े हो रहे थे, अब जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है तब भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन रिलाई तो इसी जांच पर ही करना होगा ना। आखिरकार तो पुलिस और एसआईटी ही जांच करेगी, किसी को दोषी ठहराएगी, किसी को नहीं ठहराएगी, जो भी उनकी प्रक्रिया हो। हम लोग यहां पर बैठ के तो नहीं किसी को दोषी ठहरा सकते। हाँ, सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, गोपाल राव को लेकर, वो सामने रख रहे हैं और विक्रम सिंह साहब ने भी रखा। देखिए अंजना जी, अगर ऐसा है कि जो पुलिस जांच कर रही है वही सब कुछ ठीक है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज तक पे बैठ के? सब उनको कर ही लेने देते हैं, वो जो करेंगे उसको माथे के लगा के हम चूम लेंगे कि साहब ये तो मतलब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य ये है कि आज का जो सवाल है मूल आज तक का, वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। ट्रस्ट सब कुछ करता है वहां पर, ट्रस्ट ही वहां पर सारा मेंटेन करता है, लेकिन उनका नाम कहीं पर नहीं आएगा। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो, बिल्कुल ये तो भगवान के रूप हैं भाई। हो सकता विष्णु के अवतार हो चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता हनुमान जी के अवतार हो, इनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण पिछले 1 महीने में आया है, वो उसमें सजा की जगह बचाया कैसे जाए, अभयदान कैसे दिया जाए, उस पर काम हो रहा है। ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, किसी के पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी क्यों हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसलिए हो कि पुलिस वाले डरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ऊपर है। अभी किसी का कोई डंडा नहीं है। अब तो जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है वैसे जांच करा रही है। आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? कोई भी मांग क्यों नहीं करता है? वो सीसीटीवी का बैकअप क्यों नहीं खंगाला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां सो रही है? अरे भाई आपके पास तो सब तमाम चीजें हैं। वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं, वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे। एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे और हम फिर दोबारा आज तक पर बैठकर ठीक है। प्रेम शुक्ला जी एक जवाब इस पर दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी मलूक नागर जी के पास। जवाब दीजिए इसका प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि कोई आसमान नहीं फट रहा है, जांच होने दीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है, ये मेरी भूमिका नहीं है। जहां तक अवतार की बात है, तो अवतार तो फिरोज का पौत्र जो है, जिसकी जाति का ही पता नहीं है, वो परशुराम का अवतार होता है भाई। अवतार तो एक ही हुआ है, वो है फिरोज का पौत्र। मैं उत्तर दूंगा। उसके अलावा कोई अवतार नहीं है। बाकी सारे जो है साधारण मनुष्य हैं। और लूट तो नेशनल हेराल्ड की हुई। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित ट्रस्ट को चाची 420 लूट ले गई और लूट लेने जाने के बाद जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेसी प्रवर्तन निदेशालय पर मोर्चा निकाल रहे थे। चोरी और सीनाजोरी इसको कहते हैं। आज भी जो राम जन्मभूमि के चढ़ावे की चोरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक संलिप्त नहीं पाया गया, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा चोरी के 420 के केस में आज भी जमानत पर छूटी अभियुक्त हैं। अपोजिशन लीडर लोकसभा के श्रीमान राहुल गांधी 420 के केस के अभियुक्त हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि 420 कौन है, चोर कौन है, किसने इस देश को चपत लगाई है और कौन अवतार बनने की कोशिश करता है, ये पूरा देश भली बात।
दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर के आज डिबेट में बहुत बड़ी बहस हो गई, जिसमें एसआईटी की जांच चल रही है और उस पर बस छोटे लोग ही पकड़े जा रहे हैं। तो उसी में अनुराग भदौरिया ने कहा कि एसआईटी की जांच से कुछ नहीं होगा, इससे बस छोटे मछलियां पकड़े जाएंगे। आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से जांच करानी चाहिए ताकि इसमें जो बड़े मछलियां यानी कि बड़े करकर्ता या बड़े अधिकारी वो भी पकड़े जाएंगे। तो अनुराग भदौरिया की बातें सुनते ही बीजेपी प्रवक्ता बोला और उसने कहा कि एसआईटी की जांच से ही जांच होगा। और जब अनुराग भदौरिया ने सच्चाई की बात की तो बीजेपी प्रवक्ता इतिहास के पीछे में अपने चेहरा छुपाना चालू कर दिया कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। और आज डिबेट में आलोक शर्मा ने कहा कि जैसे आज चंदा चोरी की लूट पकड़ी गई वैसे वोट चोरी भी पकड़ा जाएगा। अभी आप लोग देखना क्या क्या बीजेपी में पकड़ा जाएगा। जितने भी मामले सामने आए सब पर जांच होगी और एक एक पर कार्रवाई होगी, वो बड़ा पद पर हो या फिर छोटा पद पर हो, सबकी कार्रवाई होगी। आलोक शर्मा ने बताया कि राम मंदिर में बस बीजेपी वाले के कार्यकर्ताएं हैं और उन्हीं का वहां पे चलता है, जिसमें एसआईटी की तरफ से जो मामला आया था उसमें कितने लोग इस्तीफा दिए हैं, कितने लोग पे कार्रवाई हो रही है और एक कार्रवाई और इस्तीफा हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ऐसे ही हवाबाजी में न्यूज में फैल रहा है कि इस्तीफा लोगों का हो रहा है। अभी पता नहीं इस्तीफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आलोक शर्मा ने ही तो बताया। और प्रधानमंत्री तो अपने ड्रोन से सब पता कर लेते हैं, तो क्यों ना इस चोरी को भी पता कर ले, ऐसा आलोक शर्मा का कहना है। इसमें डबल इंजन का काम करता है प्रधानमंत्री का ड्रोन, तो ये चोरी तो उनको ऐसे आसानी से पकड़ी जानी चाहिए, क्यों ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। और आज डिबेट में अनुराग भदौरिया ने कहा कि इस ट्रस्ट में आप लोगों ने अपने पार्टी के लोगों को घुसाया था, दूसरे पार्टी वालों को या फिर अन्य कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसमें फायदा था या फिर आप लोगों का ही संगठन इसमें है, इसीलिए आप लोगों की ही चोरी हुई है, तो आप लोगों के ही जिम्मेदार होंगे। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखी तीखी वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।